माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको डिस्कस किया था, बताया था। इस वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक लॉ था, उसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक लॉ है। और वो लॉ क्या है? जैसे मेंडलीव में क्या था कि द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑल द एलिमेंट्स आर द फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। यहाँ पे एटॉमिक मास, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को हमने आधार माना था, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को आधार मानेंगे। तो इसमें लॉ क्या है? द physical and the chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम अभी डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इसका लॉ है, वो लॉ क्या है कि the periodic function or the physical and the chemical property of physical and the chemical property of an element or of an element are the periodic function of their atomic mass, atomic number, I'm sorry, atomic number। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जो है वो आपका बेस होता है कि एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको वर्गीकृत करते हैं। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ है क्या? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमने बताया था कि पीरियड्स और ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर वही पीरियड जो है वो 7 ही होते हैं जैसे हमारा मेंडलीव में था। लेकिन ग्रुप्स जो है हमारे वो 18 ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18, और पीरियड जो है वो 7 होते हैं। तो जब हम केवल अभी हम सिर्फ आपको टेबल बताएंगे कि टेबल में इस तरह का होगा कि पहले जो दो टेबल है, टेबल का जो हम पहले स्ट्रक्चर बता दें आपको। इस तरह का टेबल है आपका, और यहाँ पे केवल 2 हैं, और यहाँ पर 6 हम लगा दें 1, और यहाँ पर आपका 10 है। अब हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या है। ऊपर जो है फर्स्ट 2 एलिमेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हीलियम है। बाकी आपके इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली है। तो फर्स्ट 2, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड में आपका सिर्फ हाइड्रोजन है। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट में हाइड्रोजन है। उसके बाद यहां से हम लोग शुरू करेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहां बना देते 7 आपके पीरियड, 7 आपके पीरियड्स हो गए। ये आपके 7 पीरियड्स हो गए। और यहां पर आपके 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर 6 और होंगे, 12 13 14 15 16 17 18। तो ग्रुप आपके 18 हो गए और पीरियड आपके 7 पीरियड्स हो गए। ठीक है। उसके बाद यहां देखिए, यहां पर ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी ब्लॉक में भरा जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर डी ब्लॉक भरा जाता है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व। मतलब इलेक्ट्रॉन, जब हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो ये हमारा किसमें इसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में भरा जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में, और ये वाला जो ग्रुप है ये एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।
तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एस ब्लॉक में भरे जाते हैं, इसीलिए इसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बाकी यहाँ पे जो 5th और 6th में पोजीशन में यहाँ पर हमारा कुछ 14 एलिमेंट के तत्व, 14 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड में हमारे क्या होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक में हमारा है लेंथेनाइट, इसे हम कहते हैं लेंथेनाइट, और इसको कहते हैं हम एक्टिनाइट। सीरीज, श्रेणी या सीरीज, इसको भी लेंथेनाइट सीरीज या एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एफ ब्लॉक में भरे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम 7 पीरियड में और 18 ग्रुप में बांटते हैं, और उस टेबल को ही हम फिर किसमें, एलिमेंट्स को हम किसमें क्लासिफाइड करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरे जा रहे हैं, जिस ब्लॉक के वो तत्व होते हैं। इस जैसे एस ब्लॉक के तत्व है वो जो मैक्सिमम है वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। पहला जो एस ब्लॉक का तत्व है, पहला, इसका मतलब है इसमें जो एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 और NS2 होता है। तो पहले ब्लॉक को हम कहते हैं एल्कलाइन या एल्कली मेटल, और दूसरे ब्लॉक को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर हम देखेंगे, इसमें आएगा लिथियम, बेरिलियम है ना, बेरिलियम आएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा, ये सब जो है ये अर्थ से प्राप्त होते हैं, मतलब धरती के क्रस्ट में पाए जाते हैं ज्यादातर, तो इसको हम इसलिए कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये एल्कली मेटल्स होंगे, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। और पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर हम बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इसके बाद इस तरह से फ्लोरीन की फैमिली, और ये जो लास्ट और जो 18th हमारा जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं इनर्ट गैस का ग्रुप या नोबल गैस इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर 18th ग्रुप को हम नोबल, इसमें जितने भी हैं एलिमेंट्स वो नोबल गैस होते हैं, और यहाँ पर जितने भी हैं ये क्या है, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं वो उसमें मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ट्रांजिशन हो गया, ये एल्कली मेटल हो गए, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, और ये हमारे जो है पी ब्लॉक के तत्व, और इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे हमारा जो है इतने जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने इस तरह से वर्गीकृत किया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने इसको किया है। अभी हम सभी ब्लॉक के तत्वों को थोड़ा थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, तो दे आर प्रेजेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। सबसे पहले वो पता होना चाहिए। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और NS2, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो, या N का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और किसमें भरे जाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कि लिथियम। लिथियम का होता है, आपने देखा लिथियम इज 3, तो होगा 1s2 2s1। तो लिथियम कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 1 में। तो लिथियम आपने पढ़ा होगा है, ये आपके एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और वैसे ही अगर हम देखें ग्रुप नंबर 2 के लिए NS2 कैसे हुआ, जैसे ये NS1, इसमें N की वैल्यू क्या है 2, तो ये NS1 है ना। NS2 के लिए जैसे बेरिलियम, बेरिलियम हमारा 4 होता है, 1s2 2s2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें भर रहे हैं? NS2, S के 2 इलेक्ट्रॉन्स में भरे हैं, है ना। इसमें हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो ये ग्रुप नंबर 2 में आता है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर
जो एस ब्लॉक के तत्व में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होते हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। दूसरा, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और सॉफ्ट हैं, तो ये क्या है, इनके मेटल्स हैं, तो ये क्या होते हैं, इनमें इनकी दे आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देते हैं। और चौथा जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन जो एनर्जी, और या बोल सकते हैं कि लो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए उनपे क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होती है, कम होती है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, तो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग या हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होती है। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ थे, ग्रुप नंबर अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 13 to 18, जिसको हमने 18 को कहा था नोबल गैस वाला, उसमें रहते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 में। तो ग्रुप नंबर 13 to 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा जैसे बोरॉन का होता है 5 1s2 2s2 2p1। तो इसका मतलब है जो हम n लेंगे वो 2, तो यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं NS2 to NP1 से लेकर NP6 तक। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट हमारा एलिमेंट है बोरॉन, और सबसे आखिरी कौन सा होगा हमारा, जैसे बोरॉन को हम देखेंगे तो नियॉन, लास्ट इज नियॉन 10, 18 में नियॉन आएगा, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 आएगा। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 मतलब NSN मतलब जो कंप्लीट N हो गई जैसे 2s2 कंप्लीट है, मतलब S2 कंप्लीट होगा, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस में भरे जाएंगे, P में भरे जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, बोरॉन। तो बोरॉन का पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1 P1 में। तो P1 से लेकर P6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोरॉन से नियॉन तक, जैसे हमने कार्बन का देखा, कार्बन होता है 6 1s2 2s2 2p2। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा 14 ग्रुप में आता है। तो ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये 13 ग्रुप का है, ये 14 ग्रुप का है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ की जितने पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये क्या होंगे, मैक्सिमम जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर गैस। कुछ जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे मेटलॉइड्स में हमारा जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, सिल्वर हो गया। तो कुछ ऐसे कंपाउंड, सिल्वर, ये सब हमारे जर्मेनियम सिल्वर हमारे डी ब्लॉक में आएगा। तो ये हमारे क्या होंगे, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, और बाकी सब मैक्सिमम जो है वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होते हैं। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो हमने आपको बताया था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 10 रहते हैं आपके, कहां से, 1 2 3, ग्रुप नंबर 3 to 10, जब हम वहां पे करेंगे 13 to 12, तो ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 to 12 जो होते हैं वो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और उनमें वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है। वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। कलर्ड आयन दिखाते हैं, ये कलर्ड आयन शो करते हैं, कलर्ड आयन बताते हैं। और जो आपका है ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं,
मेटल्स भी इनको कहते हैं। तो ये हो गए डी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग देखेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे? जो आपने देखा होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हमने टेबल बनाया था तब नीचे आपके दो ग्रुप्स जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, उन 14 एलिमेंट्स में हमने एक बताया था, एक को लेंथेनाइट, दूसरे को एक्टिनाइट, वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें 14 एलिमेंट्स जो होते हैं एक में, उसको हम कहते हैं लेंथेनाइट, और इसमें 14 एलिमेंट्स के और एक रहता है एलिमेंट्स, उसको हम कहते हैं एक्टिनाइट। तो दो ग्रुप्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे है, 14 एलिमेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट है, उसको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो एफ ब्लॉक में भरा जाता है, या एफ सबशेल में, नॉट सब, इट इज अ सबशेल या शेल बोलते हैं, एफ सबशेल में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। और ये जितने भी होते हैं दे आर मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर क्यों कहते हैं? कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमने इनको निकाल के बाहर ले आए हैं ना, तो इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ये ज्यादातर मेटल्स होते हैं इनर ट्रांजिशन। ये भी क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और ये भी कलर्ड आयन ये प्रदर्शित करते हैं, कलर्ड आयन देते हैं। तो ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। मैंने इस वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुछ शॉर्ट करके बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अनुसार रखते हैं, और उसको हमने फिर डिवाइड किया 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स में, और इसमें एस पी डी एफ एलिमेंट्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।